अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन में हमने लास्ट टॉपिक जो किया था वो अलजेब्रिक फंक्शन किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको पता है कि हम रेशियोज यूज करते हैं। वो रेशियोज क्या होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, और ऐसे ही इट्स रेसिप्रोकल। अब हम बात करते हैं जरा डेरिवेटिव की, डिफरेंशिएशन की। तो हम डिफरेंशिएशन में इसका एक सम लेते हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स देखें, लिखेंगे वैसे ही, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स एफ एक्स, डी ओवर डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स। देखिए ये एज इट इज रहेगा एफ डैश एक्स, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया है अलजेब्रिक फंक्शन के साथ। अब यहां पर देखें, अलजेब्रिक फंक्शन में क्या करते थे, हम पावर नीचे उतारते थे और उसकी पावर को बेस जो होती थी, यानी कोई एक वेरिएबल होता था, उसमें से हम क्या करते थे, 1 माइनस करते थे। इधर भी हमने यही करना है, तो हमने क्या करा, पावर नीचे उतारी, उसमें से 1 माइनस कर दिया। अब यही ऑपरेटर किस पे जाएगा, साइन एक्स पे जाएगा। जब साइन पर, अब देखें ये तो हो गया 2 साइन एक्स, 2 माइनस 1 1। जब साइन पे जाएगा तो साइन की, ये ध्यान में रखना है, साइन की डिफरेंशिएशन है cos एक्स, तो ये हो गया cos एक्स। अब ऑपरेटर किस पे जाएगा, अब ऑपरेटर जाएगा एंगल पर, ये है एंगल एक्स। अब इस एक्स पे क्या, तो 2 साइन एक्स cos एक्स, ये हो गया 1। तो आपके पास देखें ये फार्मूला, ये आंसर क्या बना, 2 साइन एक्स cos एक्स। ये इसको एज इट इज लिख देंगे, ये भी एज इट इज चलेगा और ये भी। अब देखें फाइनल आंसर क्या हो गया, 2 साइन एक्स cos एक्स किसके बराबर होता है, साइन 2x के। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है जो हम मैट्रिक में पढ़ के आए हैं या फर्स्ट ईयर में पढ़ा है हमने। तो लिहाजा देखें, अब ट्रिग्नोमेट्रिक ये आप ध्यान में रखेंगे कि साइन 2x किसके बराबर होता है, 2 साइन एक्स cos एक्स। ये है सिंपलेस्ट एक सम है जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिखाएगा, उसकी डेरिवेटिव सिखाएगा। हम इसका अगला एक करते हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ कुछ भी नहीं है, पावर वैसी उतारिए, पर आप साइन की डिफरेंशिएशन याद करनी है और फिर उसके बाद एंगल पे जाना है। इसी तरह बहुत सी डिफरेंशिएशन जो आपको याद रखनी है। देखिए याद रखना जरूरी है। अब मैं आपको यहां लिख देता हूं, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन है cos एक्स। इसी तरह cos की डिफरेंशिएशन क्या होगी, माइनस साइन एक्स। इसी तरह टेंजेंट की क्या होगी, टेंजेंट एक्स बराबर होगा सेकेंड स्क्वायर एक्स। ये 3 मेन फंक्शन है और बाकी इसके रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल पे भी हम बात करेंगे अभी हम इस पे ही बात कर लेते हैं। अब हम एक और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं एफ एक्स टेंजेंट एक्स, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स एफ एक्स, डी ओवर डी एक्स टेंजेंट एक्स। तो ये हो गया एफ डैश एक्स, ये बराबर हो गया, देखिए इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, टेंजेंट की सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब किस पे जाएगा, अब ये एंगल पे जाएगा। तो सिंपल है, एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रही है, तो इसकी ये 1 ही होगी, इसकी ये 1 होगी, ये ले 1। तो सिंपल है, इसका जो आपको रिजल्ट चाहिए वो आपको मिल गया, ये ले। ये सिंपल एक डिफरेंशिएशन है। इसके अलावा अब रेसिप्रोकल पर थोड़ी बात कर लेते हैं। हम रेसिप्रोकल की बात करते हैं, डी ओवर डी एक्स हमने टेंजेंट तक की। अब सेकेंड एक्स, डी ओवर डी एक्स, सेकेंड एक्स की क्या है, सेक एक्स टेंजेंट एक्स, डी ओवर डी एक्स कोट एक्स किसके बराबर होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी ओवर डी एक्स कोसेक एक्स, इसकी क्या होगी, माइनस का कोसेक एक्स और कोट एक्स। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अभी हम इस बहस में नहीं पढ़ेंगे कि ये कहां से आया,
बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इंटर लेवल में सिर्फ सिखाई जाती हैं। हम इसके पीछे क्या एक थ्योरी है, इसके पीछे क्या एक फिनोमेना है या इसके थ्योरम है, वो आगे की जो ग्रेजुएशन लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे जाएंगे तो उस पर बात की जाएगी, लेकिन इंटर लेवल तक की आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। मेरे ख्याल से स्टूडेंट आपको ये समझ आ गया होगा। हम एक सम और कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इसको हम फिर मजीद क्वेश्चन करेंगे जिसमें और चीजें भी इस्तेमाल होंगी। हम ले लेते हैं f(x) secant square x, differentiate on both sides with respect to x, d over dx f(x) d over dx secant square x, f dash x। देखें पहले पावर नीचे उतरी, इसमें से 1 माइनस किया, फिर किस पे गया आएगा, सेकेंड एक्स पे जाएगा, सेकेंड एक्स पे चला गया, 2 सेकेंड एक्स, सेकेंड के क्या है, सेकेंड का अभी मैंने बताया ये आपको, देखें ये रहा सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, और फिर इसके बाद जाएगा एंगल पे। हर चीज डिफरेंशिएट होगी, पावर, फंक्शन, एंगल, अलजेब्रिक में बेस, पावर, हर चीज डिफरेंशिएट होगी। एफ डैश एक्स टू सेकेंड स्क्वायर एक्स और ये टेंजेंट एक्स। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बन रहा होगा तो आप अप्लाई कर दें, वरना इसको यहीं पे भी छोड़ा जा सकता है। मेरे ख्याल से स्टूडेंट ये आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम इसमें मजीद सम करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको मजीद कॉन्सेप्ट, हम मजीद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ सम्स करते हैं और उनकी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम एक सम ले लेते हैं, fx is equal to x sin x प्लस cos x। देखिए ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको सिंपल सा आप बस हम कर चुके हैं इस तरह का, लेकिन मैं आपकी सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं सम्स जो है ज्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तेज चलूंगा, आप उसको समझने की भरपूर कोशिश करें। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, जो वेरिएबल होगा वही यहां पर आएगा। अगर t होगा तो t आएगा, अगर इत्तेफाक से y हो तो y आएगा, थीटा हो तो थीटा आएगा। अब d ओवर dx ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर लिया, d ओवर dx x sin x प्लस cos x, d ओवर dx x sin x प्लस d ओवर dx। अब ये d ओवर dx इस टर्म पे जाएगा, फिर इस पर जाएगा। अब यहां पर फॉर्मूला रहेगा u v का, मल्टीपल जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है वो हम लगाएंगे। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ये तो हो गया है फॉर्मूला। और इसके अगला क्या है, d ओवर dx cos x। अब हम सबको एक साथ डिफरेंशिएट कर देंगे। अब सबको एक साथ आप डिफरेंशिएट करें और आपका आसानी से सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए x d ओवर dx sin x, sin x की डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताई है, वो क्या है, cos x। x की डिफरेंशिएशन 1 होगी तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह इसकी sin x होगी और dx ओवर dx 1 होगा, प्लस cos की डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस sin x, और फिर वही, यानी यहां पर मैं स्ट्रक्चर बनाया था ताकि समझ आ जाए, x cos x प्लस sin x माइनस sin x, dx और dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। ये देखिए प्लस sin x माइनस sin x कैंसिल हो गया और आपका जो रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आया, x cos x। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। इसी तरह हम एक दूसरा और सम लेते हैं ताकि आपको समझना और आसान हो जाए। इसकी देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे वो कम है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर डिफरेंशिएशन समझ नहीं आई आपको तो आप ये समझ जाएंगे आप इंटीग्रेशन भी नहीं समझ सकेंगे। इंटीग्रेशन सीखने के लिए, देखिए समझना और सीखने के लिए आपको डिफरेंशिएशन सीखना जरूरी है। हम एक और ले लेते हैं, हम इसका fx sin x cos x।
अब क्या है, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर dx fx। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं, d ओवर dx है, हम यहां मैं एक स्टेप में बढ़ा देता हूं, sin x cos x। लेकिन आपको करना क्या होगा, आप इसको मैं थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर देता हूं। चलिए आपको सिंपलीफाई कर देते हैं। इसको किस तरह सिंपलीफाई करेंगे, ये आप देखें। ये शायद आपके लिए जो फर्स्ट ईयर में जिन्होंने शायद ट्रिग्नोमेट्री सही से नहीं पढ़ी या कहीं भूल चूक हो गई है, तो उनके लिए शायद ना हो ये। अब देखें fx, आप क्या करें, इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें। 2 से मल्टीप्लाई एंड 2, या मालूम भी कर सकते थे, लेकिन मैं सिंपल करना चाह रहा हूं आपको। तो ये हो गया fx इज इक्वल टू 2 sin x cos x। अब एक बात ध्यान में रखें, 2 sin x cos x जो है वो बराबर होता है sin 2x अपॉन 2, यानी ये sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। अब fx इज इक्वल टू, इसको हम थोड़ा सा प्यारे अंदाज से लिख लेते हैं ये। अब इसे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर dx fx हाफ पहले लिख लेंगे क्योंकि कोएफिशिएंट है, d ओवर dx sin 2x। अब देखिए ये f डैश x और ये sin के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sin के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos 2x। अब एंगल के ऊपर जाएगा 2x। अब क्या होगा, f डैश x हाफ cos 2x, 2x की डिफरेंस देखें, ये 2 पहले आ जाएगा, 2 पहले आ गया, और dx ओवर dx इसकी क्या होती है, डिफरेंशिएशन 1 होती है, सिंपल सा 1/2 cos 2x 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और आपका जो रिजल्ट आया, जो फाइनल आपका रिजल्ट है वो आ गया cos 2x। स्टूडेंट मेरे ख्याल से आप आसानी से समझ गए होंगे। अब हम इसको एक आसान और कर देते हैं ताकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको क्लियर हो जाए। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जब भी जहां भी ट्रिग्नोमेट्रिक होगा वहां इसकी फार्मूले लाजमी इस्तेमाल किए जाएंगे। फार्मूले याद करेंगे, मैंने पिछले लेक्चर में लिखे थे, मैं अगर मुमकिन हुआ तो मैं इसके आखिर में ये लिख दूंगा। एक थोड़ा सा हम बड़ा सम कर लेते हैं ताकि आपको और आसान हो जाए समझना। वो ये है fx इज इक्वल टू 1 प्लस cos x अपॉन sin x। देखिए इसमें ये सिंपल कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना। आपको करना क्या है, देखें डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या हो, d ओवर dx fx, d ओवर dx 1 प्लस cos x अपॉन sin x। अब यहां पर कौन सा फार्मूला आएगा, देखिए ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लग रहा हो तो आप लगा दें, लेकिन यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला लगाएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप सिंपल से u अपॉन v वाला फार्मूला इसमें लगा दें। u अपॉन v वाला फार्मूला क्या है, देखें v स्क्वायर v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, f dash x is equal to देखें अब मैं बहुत डायरेक्ट करूंगा, sin x 1 की 0 cos की क्या होती है माइनस sin x, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ही होती है 1 प्लस cos x, और sin की डिफरेंशिएशन क्या है cos x, और ये sin स्क्वायर x ऐसे ही लिख देंगे। अब सिंपल सा आप क्या करेंगे, ये हो गया माइनस का sin स्क्वायर x, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई, ये माइनस cos x में माइनस अंदर मल्टीप्लाई, माइनस cos x माइनस प्लस माइनस cos स्क्वायर x, अब यहां से हम देखें माइनस, अच्छा ये जो sin स्क्वायर x है ये एज इट इज होगा, थोड़ा सा जो है राइटिंग थोड़ी लाइट होती आ रही है तो इसका हम इंशाल्लाह बंदोबस्त कर लेंगे। अब यहां क्या करेंगे,
इसको माइनस कॉमन ले लें, तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस एक्स ऐसे रहने दें और अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये हो गया माइनस 1 माइनस कॉस एक्स, ये माइनस ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अगर मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है तो मजीद सिंप्लीफाई में ज्यादा कोशिश करते हैं कि ये हो जाएगा 1 प्लस cos x अपॉन sin स्क्वायर x, ये इसका आंसर है। और मजीद सिंप्लीफाई होगा, लेकिन इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला थोड़ा एडवांस फार्मूला यूज करना पड़ेगा, वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप यहां पर भी इस सम को एंड कर सकते हैं। ये हमने डिफरेंशिएशन की है, ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन की है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको कंसंट्रेट करना है, 1 बाय 1 हर फंक्शन हर वेरिएबल डिफरेंशिएट होगा। बिलफर्स्ट आपको कहा जाए कि आप विद रिस्पेक्ट टू टी करें तो आपको जो सम मिलेगा वो वेरिएबल टी में मिलेगा, इसी तरह आपको थीटा में मिल सकता है, किसी में नहीं। तो आप विद रिस्पेक्ट टू, अगर थीटा में होगा तो आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा, टी में होगा तो विद रिस्पेक्ट टू टी। जैसे फर्स्ट मैंने यूज लिखा हुआ sin t, तो ये विद रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा। अगर थीटा होगा sin थीटा तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और sin x है तो विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप मेरे ख्याल से यहां तक आप समझ गए होंगे। एक चीज और समझा दूं, y डैश d ओवर dx f डैश x, ये सब बातें एक ही, ये सब बातें एक ही। यानी कि अगर मैं यूं करूं, देखें y डैश dy ओवर dx f डैश x, ये सब बातें एक ही, कहीं भी कुछ भी लिखा होगा इसका मतलब है आपको डिफरेंशिएट करना है। ये एक डैश का मतलब है फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर डबल डैश लिखा हुआ हो, फर्स्ट का u लिखा हुआ हो तो ये डबल डेरिवेटिव होगा, इसी तरह 3 लिखा हो तो थर्ड डेरिवेटिव होगा। तो ये आगे आपके समझ आएंगे ऐसे, तो इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में हम ये कर सकें। आपका जो सिलेबस है वो ज्यादा है, मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको केमिस्ट्री का जैसे हमने कुछ पोर्शन किया, कुछ टॉपिक किए, तो इसी तरह मैथ में भी, और उसके बाद हमें इंटीग्रेशन की तरफ भी जाएंगे और लाजमी जाना भी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए इंटीग्रेशन आपको सीख जाए। देखिए एक होता है प्रैक्टिस करना सीखना जरूरी है, वो आपके बहुत काम आएगा। ये समझे कैलकुलस की ये बुनियाद है, और ये हर जगह, मैंने पहले भी जिक्र किया था, ये आपको हर जगह इस्तेमाल होगा, मैथ में, फिजिक्स में, एनालिटिक केमिस्ट्री में, तो बायोलॉजी जहां पर कैलकुलेशन का मामला है, और कैलकुलेशन हर जगह ही है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में, बिजनेस मैथ में, जहां डिफरेंशियल इक्वेशंस का मामले आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, हर जगह डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इस्तेमाल होगी। हम यहाँ इस टॉपिक का आज यहाँ पर खत्म करते हैं, और कोशिश करेंगे आगे हम इसको मजीद दूसरे फंक्शंस की तरफ, जैसे हमने अलजेब्रिक कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक कर लिया, एक्सपोनेंशियल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, और मौका लगा तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है और भी करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।